तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपर क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि हमने यह सीरीज शुरू किया है लुसेंट प्रकाशन के एक बुक आता है जिसका नाम है वैष्णव समान ज्ञान। उसी को हमने शुरू किया है, जिसमें हम अध्याय धार्मिक आंदोलन तक पहुंच चुके हैं। और धार्मिक आंदोलन का यह जो है पार्ट 2 है। धार्मिक आंदोलन के पहले पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको जितने भी वीडियो अब तक बने हैं सबको इकट्ठा आप देख सकते हैं वहाँ से। हमने इस सीरीज को इसलिए प्रेफर किया है, इसलिए शुरू किया है क्योंकि आप जब भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, रेलवे का हो, एसएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करने जाते हैं तो सबसे पहले आपके सामने लुसेंट प्रकाशन का कोई ना कोई किताब मिल ही जाएगा। तो इसीलिए हमने लुसेंट प्रकाशन के ही किताब को शुरू किया है, ताकि आप अपना प्रिपरेशन सही तरीके से, सही समय से, सही ढंग से कर सकें। और अगर आप उस किताब को लिए हुए हैं, पहले से पढ़े हुए हैं, रीडिंग किए हैं, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना जो है रिवीजन कर सकते हैं। और नहीं पढ़े हैं, नहीं रखे हैं तो भी कोई बात नहीं, इस वीडियो से आपका काम चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं धार्मिक आंदोलन के वीडियो के इस दूसरे पार्ट से। इसमें जो प्रश्न है वह कहा है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था। ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार और उज्जैन। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रमशिला। विक्रमशिला ही जो है वह क्या था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, यानी गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा जो मूर्ति है वह कहाँ पर है, यह यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन में आपको मिल जाएगा यहाँ पर सारनाथ, सांची, गया और उज्जैन। तो इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, सांची। सांची में जो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, यानी गौतम बुद्ध का मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। ऑप्शन में आपको मिल जाएगा यहाँ पर महाभारत, अष्टाध्यायी, छांदोग्य उपनिषद और भागवत पुराण। तो इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन में आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्थूलभद्र, कालकाचार्य, भद्रबाहु और देवर्षि क्षमाश्रमण। तो आपका इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थूलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है। विहार का मतलब होता है कि बौद्ध भिक्षुओं को रहने का जो जगह था उसी को विहार कहा जाता था। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है आपका नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला और भाजा दिया हुआ है। तो आपका इसमें से सही आंसर हो जाएगा नालंदा, यानी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन में आपका पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू और पावा। इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, यानी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। और आपका यहाँ पर ऑप्शन में दिया है पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू और पावा। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा वल्लभी, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है। ऑप्शन है आपका संस्कृत व देवनागरी, बी में दिया हुआ है पाली व पूर्ण मागधी, सी में दिया है प्राकृत व अर्धमागधी, डी में दिया हुआ है आपका संस्कृत व ब्राह्मी। तो आपका इसमें से सही आंसर हो जाएगा प्राकृत व अर्धमागधी। तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन क्या है, यहाँ पर सही है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत। तो इन चारों में से जो तीन थे वे क्या थे, समकालीन थे। कौन कौन थे, तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत।
ये क्या थे, समकालीन थे, यानी एक समय के ये रहने वाले थे। और यहाँ पर जो सी नंबर में दिया है मिलिंद, ये क्या थे, इनके समकालीन नहीं थे, यानी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, इन तीनों कथनों को पढ़ना है और आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा कथन जो है क्या है, इन कथनों में कौन सा या से सही है। तो यही आपको यहाँ पर बताना है इसको पढ़ करके। तो चलिए इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला कथन कह रहा है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चटक की पुत्री थी। यहाँ पर देखिए महावीर की माता का नाम लिच्छवी नहीं क्या था, त्रिशला था। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर यह कथन गलत हो गया। दूसरे में दिया हुआ है कि गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। ये क्या है, ये जो है कथन सत्य है। और यहाँ पर तीसरे में दिया है कि 23वें तीर्थंकर पारसनाथ बनारस के थे। यह तीसरा कथन में क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर 2 नंबर और 3 नंबर क्या हो रहा है, सत्य हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सी नंबर में 2 और 3 दिया हुआ है, इसलिए क्या हो गया आपका सी नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। यहाँ पर आपका दिया हुआ है ऑप्शन में कि पारस्व ने किया था, नागार्जुन, शूद्रक और वसुमित्र। तो इन चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वसुमित्र, और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है। ऑप्शन ए में दिया है दीपवंश की विषय वस्तु का, बी में दिया है कि दिव्यावदान के विषय वस्तु का, सी में दिया है महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का, और डी में दिया है कि धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर जो है डी धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का, यानी डी क्या है, सही है। इसी का क्या है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किया गया है और इसी का यह एक अंग है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट और कुमारिल भट्ट। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागसेन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्यपाणी और मैत्रेयी। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा पद्यपाणी, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि, यानी यहाँ पर किस में विश्वास करते हैं वही यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ ऑप्शन ए में दिया है कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, इस पर वो विश्वास करते हैं। बी में दिया है कि मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। सी में दिया है कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और डी में दिया है कि जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, इसको क्या करते हैं ये दोनों विश्वास करते हैं। कौन कौन धर्म, तो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए आंसर में दिया हुआ है आपका ऑप्शन में कि अहिंसा पर बल, बी में दिया है जाति रहित समाज, सी में दिया है स्तूप पूजा और डी में दिया है देवी देवताओं की पूजा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी देवी देवताओं की पूजा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है कि जैन धर्म किसके समय में श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हुआ। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, कनिष्क के समय में, अशोक के समय में और इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही क्या हुआ था कि जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सुमेलित करें, यानी यहाँ पर क्या करना है, मिलान करना है। ऑप्शन ए में दिया है कि प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वह महाकश्यप के समय में हुई थी। कौन सा, तो प्रथम। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगति को हम महाकश्यप के साथ मिला देते हैं। उसके बाद दिया है कि द्वितीय बौद्ध संगति, तो द्वितीय बौद्ध संगति जो है किसके समय में हुआ था, सवाकामी के समय में हुआ था, तो यहाँ पर बी को हम 2 के साथ मिला दिए। तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था वह हुआ था मोगलीपुत्तिस्त के समय में, तो ये यहाँ पर हमने मिला दिया। तीसरा जो है सी के साथ हो जाएगा और चौथा बचा वह क्या हो जाएगा आपका डी के साथ मिलान कर देंगे, यानी चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वह वसुमित्र के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि निम्न में से कौन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। यहाँ 3 धर्म दिया हुआ है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। हिंदू धर्म भी क्या करता है, पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। बौद्ध धर्म भी जो है वह भी पुनर्जन्म पर विश्वास करता है और जैन धर्म भी यह भी क्या करता है, पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। यानी यहाँ पर तीनों होना चाहिए। तो हमें ए में मिल रहा है कौन सा, 1 2 3, तो ये क्या हो गया आपका ए यहाँ पर सही हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि बौद्ध संगति के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। जो बौद्ध संगति हुई थी वह आयोजन जो हुआ था वह सबसे पहले किसने कराया था, तो सबसे पहले कराया था अजातशत्रु ने। पहले में कालाशोक दिया है, यहाँ कनिष्क दिया है, अशोक दिया है, लेकिन अजातशत्रु डी में दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, डी आपका सही हुआ, क्योंकि सबसे पहले जो बौद्ध संगति हुई थी वह अजातशत्रु ने कराया था, फिर कालाशोक ने कराया था, अशोक ने, और फिर लास्ट में कनिष्क ने कराया था। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि अजातशत्रु सबसे पहले कराया था, लेकिन यहाँ पर जो है किसी भी ऑप्शन में पहले अजातशत्रु नहीं था, इसलिए क्या हो गया, हम इसको देखते ही इसको रंग कर दिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है विनय, अभिधम, श्रुत और जातक। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा जातक, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। यहाँ ऑप्शन में ए में दिया हुआ है आपका कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऑप्शन बी में दिया हुआ है आपका पारसनाथ और निर्ग्रंथनाथ पुत्र। ऑप्शन सी में दिया है कि विश्वजीत और संजय वरठी पुत्र। उसके बाद आपका डी में दिया है कि ऋषभदेव और पारसनाथ। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, क्योंकि 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किसका किसका, तो ऋषभदेव और अष्टनेमी का मिलता है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर मिलान करने के लिए, और मिलान करने में देखिए सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया है, और सूची 1 को 2 के साथ क्या करना है, मिलान करना है। तो सूची 1 में दिया हुआ है नाम, यहाँ पर देखिए महावीर नहीं रहेगा, यहाँ पर केवल रहेगा नाम, और यहाँ दिया हुआ है अर्थ। तो यहाँ नाम दिया हुआ है और इधर अर्थ दिया हुआ है, इन दोनों को क्या करना है, मैच करना है, मिलान करना है। तो इसको हम यहाँ पर काट देते हैं। यहाँ ए में दिया हुआ है केवलिन, तो केवलिन का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी। तो पूर्ण ज्ञानी होता है तो ए को हम 1 के साथ मिलान कर देते हैं। और बी में दिया हुआ है जिन, तो जिन का मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला, उसी को कहते हैं जिन। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 2 के साथ मिल गया। फिर दिया है सी नंबर में महावीर। महावीर का मतलब होता है अपरिमित पराक्रमी। यहाँ पर अपरिमित पराक्रमी जो है दिया हुआ है 3 में, तो सी जो है 3 के साथ मिल गया, और 4 जो है डी के साथ मिलान कर देंगे। यहाँ पर डी में क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है निर्ग्रंथ। तो निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, जिसे किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ आपका कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कुंडलग्राम, बी में दिया है पावा, और सी में दिया है वैशाली, डी में दिया है वाराणसी। तो इन चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पावा। पावा में उन्होंने क्या किया था, जैन संघ की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। ऑप्शन दिया है गोसाल, मलिनाथ, सुदर्शन, उसके बाद दिया है वज्रस्वामी।
तो आपका इसमें से सही आंसर हो जाएगा सुधर्मन, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ऑप्शन है जैन धर्म, लोकायत मत, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। तो इन चारों में से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म। जैन धर्म से क्या है अणुव्रत जो है शब्द वह जो है जुड़ा हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ आपका कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं, यानी जो जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र उसके कौन रचयिता है? ऑप्शन ए में दिया है भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद और स्वयंभू। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भद्रबाहु। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता है। परिशिष्ट पर्व जो रचना है यह किसके द्वारा रचा गया है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है भद्रबाहु, स्थूलभद्र और स्वयंभू, और लास्ट में दिया हुआ है डी में हेमचंद। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेमचंद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है भगवती सूत्र, 14 पूर्व, आचरांग सूत्र और पिटक। तो इन चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में ही 16 महाजनपदों की उल्लेख मिलता है और यह जो है जैन धर्म से संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? यहाँ दिया हुआ ऑप्शन में अहिंसा, अस्तेय, अपरिहि, उसके बाद दिया है ब्रह्मचर्य। तो यहाँ पर चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जैन शिल्प कला के उदाहरण है। यहाँ पे 4 उदाहरण दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ करके बताना है कि कौन सा उदाहरण जो है जैन शिल्प कला के अंतर्गत आता है। यहाँ पर पहले में दिया हुआ है, पहले उदाहरण में कि उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर। तो ये जो है 1 नंबर जो है जैन शिल्प कला से के उदाहरण है। उसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर भी दिया हुआ है कि आबू यानी राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, ये भी जो है जैन शिल्प कला का उदाहरण है। तीसरा नंबर दिया हुआ है रणकपुर यानी जोधपुर के निकट, रणकपुर जो क्या है जोधपुर के निकट है का चौमुख मंदिर। तो यह भी क्या है कि जैन शिल्प कला से संबंधित है। तो यह भी आपका क्या हो जाएगा सही हुआ। उसके बाद चौथे में दिया है कि श्रवण बेलगोला यानी जो कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा है, ये भी क्या है जैन धर्म से संबंधित है। तो ये चारों हो गए और चारों जो दिया हुआ है कहाँ पर, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए क्या हो गया आपका ऑप्शन ए सही हुआ यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? ऑप्शन ए में दिया है बंगाल के पाल, बी में दिया है बंगाल के सेन, सी में दिया है गुजरात के चालुक्य और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गुजरात के चालुक्य, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ भी मिलान करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर सूची 1 में दिया है सुदोधन। तो सुदोधन किनका नाम था? तो सुदोधन जो था वह गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दिया है बुद्ध के पिता के साथ क्या करते हैं मिलान कर देते हैं, यानी ए को हम 2 के साथ मिलान कर दिए। उसके बाद दिया है महामाया। महामाया किसका नाम था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम था। तो बी जो है 1 के साथ चला जाएगा यहाँ पे। सी में दिया है महाप्रजापति गौतमी, और ये जो थी क्या थी बुद्ध की मौसी थी या कहें कि विमाता थी। तो आपका सी जो है 3 के साथ मिल जाएगा। उसके बाद दिया है यशोधरा। यशोधरा क्या थी? यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। तो यानी डी जो है 4 के साथ मिलान कर देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आपका सूची 1 में नाम दिया गया है और यहाँ पर पूछा गया है कि किन का नाम था सूची 2 में। चलिए देखते हैं सूची 1 को। यहाँ पर दिया हुआ है चना। तो चना जो नाम था वह बुद्ध के सारथी का नाम था, जो उनका रथ को चलाता था, उसका नाम था चना। बी में दिया है कंठक। तो कंठक जो था वह किसका नाम था? तो बुद्ध का जो घोड़ा था उसका नाम था।
तो हम क्या करते हैं, एक को एस है और बी को 2 के साथ मिलान कर देते हैं। सी में दिया है अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र, ये जो थे बुध के प्रथम गुरुद्वय थे। तो यानी ये क्या हो गया, सी जो है ये आपका मिलान हो गया किसके साथ, तो 3 के साथ। उसके बाद दिया है डी में निरंजना। गौतम बुद्ध को जिस नदी के किनारे, जिस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसका नाम था निरंजना। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी जो है 4 के साथ मिलान कर देंगे। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी, है ना। तो डी के साथ ये मिलान हो गया। अगर यहाँ पर लिखता है कि गौतम बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो लिखेंगे बोध गया। अगर पूछता कि किस पेड़ के नीचे, तो लिखेंगे बोधि वृक्ष। अगर नदी पूछे तो लिखेंगे निरंजना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सुमेलित नहीं है, यानी ये जो दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है मिलान सही नहीं है। यहाँ पर मिलान कर दिया गया है, लेकिन इसमें से कौन सा मिलान जो है गलत है। यहाँ पर दिया है आनंद व उपाली। आनंद और उपाली क्या थे, बुद्ध के शिष्य थे। तो यह क्या हो गया आपका सही हो गया। बी में दिया है आम्रपाली। तो आम्रपाली क्या थे, बुद्ध की शिष्या थी। ये भी क्या हो गया, ये भी सही है। सी में दिया है सुजाता। और यहाँ पर दिया हुआ है कि कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या। तो ये भी क्या है, ये भी सही है। इसने बुद्ध को क्या किया था, इसने बुद्ध को भोजन कराई थी। यहाँ पर डी में दिया हुआ है कि चंदू। चंदू जो है यह दिया है कि पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। तो ये भी सही है। चंदू जो है, चंदू नामक एक व्यक्ति था जिसने गौतम बुद्ध को भोजन कराया था और उसी भोजन के कारण उनको पेट में क्या हुआ था, दर्द हुआ था और जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। ई में दिया हुआ है कि राहुल। राहुल यहाँ पर लिखा है कि बुद्ध का चचेरा भाई। राहुल जो है बुद्ध का चचेरा भाई नहीं था, राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था। तो ये क्या हो गया, ये गलत है। और गलत है उसी को कहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है, यानी यही क्या हो जाएगा, यही आंसर होगा, ई नंबर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे। यहाँ ऑप्शन में दिया है शाक्य, जात्रिक, कौशल और कोली। तो इन चारों में से आपका सही आंसर रहेगा शाक्य। महात्मा बुद्ध जो थे वह शाक्य वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है गौतम और लिखा हुआ है कि बुद्ध का गोत्र नाम। गोत्र नाम यानी जो गोत्र के थे उस गोत्र में लोग गौतम लिखा करते थे, इसलिए क्या हो गया, ये जो है मिलान जो है सही है। और बी में दिया है सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ दिया है तो वो सिद्धार्थ क्या था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। तो यहाँ पर बी में चीज़ दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये भी आपका सही है। सी में दिया है बुद्ध। बुद्ध किसको कहेंगे, उसको कहेंगे संबोधि प्राप्ति, यानी जिसको बुद्धि की प्राप्ति हो, यानी ज्ञान की प्राप्ति हो, उसके बाद जो नाम पड़ता है उसको बुद्ध कहते हैं। तो ये भी क्या हो गया आपका ऑप्शन जो है सी भी सही है। तो ए, बी और सी सही है। तो क्या हो गया, यहाँ पर डी दिया हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं यानी मतलब कि कोई भी इसमें से गलत नहीं है। और यहाँ यही पूछा है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी ही यहाँ पर टिक लगाना होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दिया है सुमेलित करने के लिए। और सूची 1 में दिया है महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है गृह त्याग की घटना जो होती है उसी को कहा जाता है। और यहाँ पर 1 में दिया हुआ है, तो ये जो है 1 का सही मिलान हो जाएगा। बी में दिया है संबोधि। संबोधि अभी हमने जाना कि ज्ञान की प्राप्ति की घटना को ही संबोधि कहा जाता है। तो बी जो है यहाँ पर संबोधि दिया है और दूसरे नंबर में ज्ञान की प्राप्ति दिया है। तो ये बी जो है 2 के साथ मिलान कर दिया जाएगा। उसके बाद सी में दिया है कि धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है सारनाथ के जो प्रथम उपदेश दिए गए थे गौतम बुद्ध के द्वारा, उसी को कहा गया है। तो सी जो है 3 के साथ मिलान हो गया और बाकी बचा डी। तो डी जो है 4 के साथ मिलान कर दिया जाएगा। और डी में क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। यहाँ लिखा है महापरिनिर्माण। तो महापरिनिर्माण कहता है मृत्यु की घटना को। तो ये क्या हो गया आपका डी जो है 4 के साथ मिलान कर दिया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि बुद्ध में वैराग भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई। यहाँ ऑप्शन ए में दिया है बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। तो ये जो है यही आपका ऑप्शन नंबर सही है। उन्होंने क्या देखा था, बूढ़ा देखा था, रोगी देखा था, लाश देखा था, उसके बाद क्या देखा था, सन्यासी देखा था। तो इन्हीं चारों दृश्यों को देखकर उनके अंदर जो है
वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपका कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, यानी सबसे ज़्यादा उन्होंने उपदेश कहाँ दिया था। यहाँ ऑप्शन में दिया है श्रावस्ती, पावा, गांधार और उज्जैन। तो इन चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रावस्ती। श्रावस्ती में उन्होंने क्या किया था, सर्वाधिक उपदेश यानी सबसे ज़्यादा उपदेश वहीं पर उन्होंने दिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपका कि बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं, यानी जो बुद्ध चरित पुस्तक है या ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है वो यहाँ पर बताना है आपको। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है कि अश्वघोष, वसुमित्र, बुद्धघोष और नागार्जुन। तो इन चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा अश्वघोष, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है। यहाँ ऑप्शन ए में दिया है वसुमित्र, असंग, नागार्जुन और अश्वघोष। तो इन चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वसुमित्र। वसुमित्र जो है महाभाष शास्त्र के रचनाकार हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। यहाँ ऑप्शन में दिया है जातक, धम्पद, पिटक और बुद्ध चरित। तो इन चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धम्पद। धम्पद को क्या किया गया है, ये जो है गीता के समान पवित्र मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है। ऑप्शन में दिया है वज्रपाणि, पद्यपाणि, मंजूश्री और मैत्रेय। तो इन चारों में से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मैत्रेय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ। जैन धर्म भी दो संप्रदायों में विभाजित हुआ है और बौद्ध धर्म भी दो संप्रदायों में विभाजित हुआ है। तो जैन धर्म किन किन संप्रदायों में विभाजित हुआ था, तो श्वेतांबर और दिगंबर में। और यहाँ पर बौद्ध धर्म जो है वह भी दो संप्रदायों में विभाजित हुआ है। कौन कौन सा, तो यहाँ पर हीनयान और महायान में, ये आप याद रखिएगा। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। कनिष्क के समय में क्या हुआ था, बौद्ध धर्म जो है दो संप्रदायों में विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा है कि योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन में दिया है नागार्जुन, मैत्रेयनाथ, अश्वघोष और महाकश्यप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मैत्रेयनाथ, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही है। कि भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है हीनयान, महायान, शून्यवाद और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीनयान। यहाँ क्या दिया है, दक्षिण की ओर प्रचलित। अगर पूछेगा यहीं पर कि उत्तर की ओर कौन सा प्रचलित हुआ था, तो वो हो जाएगा आपका महायान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ वही चीज़ पूछ दिया है कि भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ। तो यह क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महायान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। ऑप्शन है बुद्ध, धर्म, संघ और मध्यम मार्ग। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम मार्ग। ये जो है यही त्रिरत्न में शामिल नहीं है, बाकी जो है बुद्ध, धर्म और संघ क्या है, त्रिरत्नों में शामिल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया। ऑप्शन है कि बंगाल के पाल, गुजरात के चालुक्य, अजमेर के चौहान और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बंगाल के पाल, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, यानी सुमेलित कीजिए। और सूची 1 में यहाँ पर दिया हुआ है बौद्ध शिक्षा के केंद्र, और यहाँ सूची 2 में दिया है संस्थापक, यानी बौद्ध शिक्षा के जो केंद्र थे उनके संस्थापक कौन थे, उनके साथ क्या करना है, आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए नालंदा जो शिक्षा का केंद्र था उसके संस्थापक जो थे उनका नाम था कुमारगुप्त, जो किसके वंश के थे, तो गुप्त वंश के थे। तो यहाँ पर ए जो है 1 का साथ मिलान कर दिया जाएगा। बाद दिया है उदंतपुरी,
उदंतपुरी जो शिक्षा का केंद्र था उसके संस्थापक थे गोपाल, और गोपाल जो है पाल वंश के शासक थे। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, बी जो है 2 के साथ मिल जाएगा। उसके बाद दिया है विक्रमशिला, और विक्रमशिला के संस्थापक है धर्मपाल, और ये भी किस वंश के थे, तो पाल वंश के थे। तो विक्रमशिला 3 के साथ चला जाएगा। उसके बाद दिया है वल्लभी, वल्लभी जो है भट्टारक यानी मैत्रेय वंश के शासक थे। तो ये आपका डी नंबर जो है 4 के साथ मिलान कर दिया जाएगा। इस प्रकार से इसका मिलान होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है। यहाँ ऑप्शन में दिया है बाहुबली, बुद्ध, महावीर और नटराज। तो इन चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाहुबली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण करके आगे डैश दे दिया हुआ है, और आगे यहाँ पर ऑप्शन में कुछ दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है कि सार्वभौमिक विधान से हुआ है। यानी जो रचना हुई है सृष्टि की या पालन पोषण हुआ है वह किसके अनुसार हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि सार्वभौमिक विधान से हुआ है, बी में दिया है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सी में दिया है सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, और डी में दिया है कि सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो इन चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है कि बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी और ऋषिपत्तनम। तो देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोधगया। बोधगया जो था वह निरंजना नदी के किनारे यानी तट पर था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। तो गौतम बुद्ध के जो गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम। यहाँ पर आपका सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपका सी सही हुआ। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा यह प्रयास आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा भी पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल पाए और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो और आप अपना प्रिपरेशन जारी रख सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।